शौर्य किस धर्म की शिक्षा नहीं है। शील, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का भी एक गृहस्थ के लिए कैसा स्वरूप है। और एक सीमित कहना चाहिए कि परिग्रह परिमाण, अनावश्यक भोगों की तरह आकर्षित होना, लोभ, लालसा, लालच, तृष्णा, इसको बढ़ावा देना, ये किस धर्म की शिक्षा होती है। ये जो प्राचीन ग्रंथ है वास्तव में देखा जाए तो सेक्स में, वर्गों में, संप्रदायों में जिस तरह का विभाजन हमें वर्तमान में देखने को मिलता है, जब हम हमारे प्राचीन समय में जाते हैं, राजा महाराजाओं की रियासतों के दौर में हम जाते हैं, तो वहां पर सभी धर्मों के संरक्षण का मतलब ये होता था कि वहां सभी तरह की ज्ञान परंपराओं के लिए समान तरह के अवसर होते थे। और उन अवसरों के द्वारा जो बड़ी बड़ी क्या कहते हैं उन्हें शास्त्रार्थ वगैरह होते थे, उन शास्त्रार्थ के माध्यम से जो मंथन निकलता था वो पूरी समाज के लिए कल्याणकारी होता था। तो निश्चित तौर पर हमारी इस प्रतिस्पर्धा में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैनों के लिए ओपन थी, ये ओपन टू ऑल थी। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी रीच, हमारी पहुंच, या हम जिन लोगों को कन्विंस कर पाए उनमें जैनों की संख्या अधिक थी। कुछ एक निश्चित तौर पर अन्य वर्गों के लोगों ने भी इसमें प्रतिस्पर्धी पार्टिसिपेट किया है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर उनकी संख्या कम है। लेकिन जो ग्रंथ उन्होंने पढ़ा है वो पर्टिकुलर किसी ये नहीं है कि हम आपको सिर्फ महावीर का भक्त बना रहे हैं या हम आपको जैन का भक्त बना रहे हैं, हम तो आपको एक जीवन शैली दे रहे हैं। और ये जो ग्रंथ हमारे पार्टिसिपेंट्स ने पढ़ा है उसमें उन्होंने वही जीवन शैली के बुनियादी प्रश्नों के बारे में जाना है कि कैसे वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मेरा नाम आर्जव गोधा है, मैं 19 वर्ष का हूँ, 19 ईयर्स, मतलब मेरी उम्र 19 साल है। और जैसा कि आप देखेंगे इस उम्र के जो इस वर्ग के जो लोग हैं वे सभी पार्टियां करने में, बाहर घूमने में, व्यसन करने में, दारू पीने में, इन सारी चीज़ों के अंदर व्यस्त रहने लग गए हैं आजकल। हर व्यक्ति इन्हीं चीज़ों के अंदर लगा है। पर जब से ये अभियान स्टार्ट हुआ है उसके बाद से, जैसा कि बताया, 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक हर वर्ग के, हर उम्र के लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो जो हमारी उम्र के लोग हैं उन लोगों को इस चीज़ का इतना बड़ा इफ़ेक्ट आया है कि उनका जीवन जो है वह सदाचार युक्त हो गया है, उनका जीवन ये व्यसन मुक्त हो गया है। उन्होंने इस ग्रंथ को आद्योपांत पढ़ा, एक एक चीज़ को समझा। जैसा कि अभी बताया था, 2 कारण होते हैं किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए। पहला तो किसी ने बोला, किसी बड़े व्यक्ति ने बोला तो उसके कहने पर छोड़ दिया, और दूसरा कारण ये है समझकर छोड़ा। तो किसी व्यक्ति ने बोला, उसके छोड़े हुए का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, पर अगर आपने वो चीज़ खुद समझी है तो वो फिर आप उस चीज़ को जीवन पर्यंत कंटिन्यू करोगे। किसी के बोले हुए का तो ऐसा हो गया, किसी के आग्रह पे आपने, मम्मी पापा के आग्रह पे कोई चीज़ छोड़ दी, बट कुछ टाइम बाद में आपके दोस्त करते हुए आपको दिखेंगे तो आप करना स्टार्ट कर दो। बट अगर आपने उस चीज़ को खुद समझ लिया है तो फिर आपको इस चीज़ की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई आपको कितना भी समझा ले, कितना भी मना ले, आप उस चीज़ को वापस, सप्त व्यसनों को वापस करने वाले नहीं हैं। तो ये इस चीज़ का मूल उद्देश्य है जिसका सभी को फ़ायदा हुआ। हमारे वर्ग के हों, चाहे युवा वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग को इसका फ़ायदा हुआ है। और मेरे पापा, जिनकी प्रेरणा से ये, मेरे पापा डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जिनकी प्रेरणा से ये सतपथ फाउंडेशन बना, पिछले सत्र के अंदर उनका योगदान था। अब इस सत्र के अंदर जैसा कि मतलब ठीक है वो नहीं है तो उनकी जगह प्रयास कर रहे हैं सभी लोग, जैसा भी रहेगा ना। 22 से 25 तक ये आयोजन है। हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लगभग 10-12 वर्ष के बालक से लेकर के 80 वर्ष तक के वृद्ध इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, विकल्पात्मक प्रश्न हैं। हर प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन आपको ग्रंथ पढ़ के खोजने हैं और जवाब देने हैं। इस तरह से इसकी टाइम लिमिट कितना है? टाइम लिमिट हमने इसका अपना 1.5 साल दिया था। इसका उद्देश्य है लोग ग्रंथों को हाथ लगाएं, पढ़ें, बार-बार पढ़ें और पढ़ के उस प्रश्न को आंसर ढूंढें, वो उसमें आंसर फिलअप करें। इस तरह से प्रक्रिया की ये पूरी तरह से पारदर्शी रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। पहली बार जो किया था वो पूरा ऑफलाइन था, हमने खुद जांच किया था। इस बार हमने डिजिटली इसको डेवलप किया और हमने एक एग्जाम लिंक लॉन्च की थी। तो जो एग्जाम लिंक लॉन्च की थी, लोगों ने डायरेक्ट उसमें अपना रोल नंबर और फोन नंबर देके ओटीपी प्राप्त करके फिर उन्होंने आंसर दिए और उसके हिसाब से रिजल्ट तैयार किया। कितने प्रतिस्पर्धी हो गए? समाचार टुडे न्यूज चैनल ने
ક્રાઇમ અને જે સત્ય છે તે જ બતાવશે. આપ જોતા રહો સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલ. ગુજરાતની ધરતીનું ગુજરાતીઓ માટે જ, એટલે કે સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ. અમારી સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને જોડાયા રહો સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલ સાથે. મળશે દરરોજ ઇનામ જીતવાની તક. અમારા સભ્ય બનો, જોડાઓ અમારી સાથે.